वालेकुम। मैं होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरिपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं, मैं अक्सर इस टॉपिक पे बात करता हूँ, रोज़ाना लिखता भी हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट भी है, मेरा फील्ड भी है। वो है अमराज़ मादा यानी मैदे की इन्फेक्शन और मैदे से रिलेटेड जो हमारे निज़ाम हाज़मा से रिलेटेड जितने इश्यूज़ होते हैं उनको मैं डील करता हूँ। जैसे एच प्लोरी इन्फेक्शन है, IBS है, गिर्ड है, डिस्पेप्सिया है, ठीक है। मैदे के कोई भी इशू है आपका, तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इससे मतलब जो हैं पेशेंट्स जो हैं पाकिस्तान दुनिया भर से लोग मुझसे रब्ता करते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप इनके ऊपर बात करते हैं कि अमराज़ मादा का बेसिक असबाब क्या हैं। मेरा का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे आज शेयर करने लगा हूँ कि इन 20 सालों में मैंने जितने भी पेशेंट्स जो हैं देखे हैं अमराज़ मादा के, और इनमें जो डिसऑर्डर नज़र आया है, जो मसाइल नज़र आए, वो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं टेक्नोलॉजी का दौर है और 70% बल्कि आजकल तो 90% जो फूड्स हैं हमारे प्रोसेस फूड्स हैं, यानी वो बने बनाई चीज़ें हमें मिलती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। पहले वक्तों में तो ये होता था, घर का आटा होता था, घर की सब्ज़ी होती थी, घर का दूध होता था, घर का पानी जो है वो कुएं का यूज़ करते थे। आजकल हर चीज़ आर्टिफिशियल जो है प्रोसेस्ड हमें मिलती है। तो ये एक बड़ी रीज़न है जो आजकल हमारी बहुत सारी बीमारियां जो हैं इस वक्त जिनसे हम नबत आजमा है। मैदे के अमराज में एच प्लोरी इन्फेक्शन जो है, हेलिकोबैक्टर एच प्लोरी बैक्टीरिया की जो इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके साथ टाइफाइड जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये जितनी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं ये गंदे पानी से, अनहाइजेनिक फूड से, हाइजेनिक फूड प्लेसेस जो वर्क स्टेशंस होते हैं, जिन जिन जगहों पे खाना पकता है, जिन बर्तनों में वो खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है, और विदाउट जो है हाथ साफ किए हुए जो हैं आते हैं, यानी कि पर्सनल हाइजीन का वो इतना ख्याल नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा जो आपके घर में जो पानी आ रहा होता है ट्यूबवेल का, वो कॉन्टिमिनेटेड होता है। तो ये तो बेसिक सोर्सेज हैं जिनसे आपको जो है बैक्टीरिया, जरासीम जो है वो आपके साथ इंटरेक्ट होते हैं, आपकी बॉडी में इंटर होते हैं। और जब आपका इम्यून सिस्टम जो है, जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त है, जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो फिर आपके ऊपर जो है ये बीमारियां हावी हो जाती हैं। होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में वाइटल फोर्स का नाम दिया गया है क़ुव्वत हयात, यानी जब आपकी वाइटल फोर्स जो है जब वीक होती है, जब आपका इम्यून सिस्टम जो है वीक होता है, तो फिर आपकी ऊपर कोई भी किसी किस्म का वायरस, बैक्टीरिया जो है, बैरूनी अवामिल जो हैं, जब वो असरअंदाज होते हैं तो आपको इफ़ेक्ट करते हैं। अमराज़ मादा में जैसे मैंने आपको कहा कि एच प्लोरी इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा है, और मेरे एक तजर्बे के मुताबिक ये एक ऐसा वक्त है कि हर घर में आपको मैदे के मरीज़ आपको मिलेंगे। मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं अमराज़ मादा में मैदे की इन्फेक्शंस के साथ, तो मैं अब तो पूरी फैमिली का जो है टेस्ट करवाने लग चुका हूँ, क्योंकि पेशेंट जो है रिपीटेडली जो है बार बार उनको एच प्लोरी इन्फेक्शन हो जाती है, और वो आके यही कहते हैं मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट ली, मैंने ट्रिपल थेरेपी ली, ठीक है, मैंने बड़ा इलाज करवाया, लेकिन फिर मेरा एच प्लोरी जो है पॉजिटिव आ गया डॉक्टर साहब, इससे मेरी जान। और इस एच प्लोरी इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट जो है एंजाइटी का शिकार हो जाती है, उनकी बेजा तशवीश जो है इनको एंजाइटी का शिकार कर देती है। तो फिर मैंने देखा कि ये जो बार बार जिन लोगों को एच प्लोरी इन्फेक्शन हो जाती है, इसकी क्या वजूहत हैं। इसमें मैंने 2 वजूहत देखी। एक पहली वजह ये है कि उनके घर में एच प्लोरी इन्फेक्शन का दूसरा कैरियर मौजूद होता है, यानी अगर फादर को एच प्लोरी है तो हो सकता है उसके बच्चों को या उसकी वाइफ को हो। अगर वाइफ को इन्फेक्शन है तो हो सकता है उसके हस्बैंड को भी इन्फेक्शन हो, उसके बच्चों को भी इन्फेक्शन हो। तो जब उनकी इन्फेक्शन उनके घर से ख़त्म नहीं हो रही होती, तो फिर हम क्या करते हैं, क्लोज फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनके साथ उठना बैठना खाना पीना होता है, तो उनके भी हम टेस्ट लेते हैं और एक साथ फिर उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि उनके घर से बैक्टीरिया अगर ख़त्म हो तो सबका जो है
जो है वो केस क्लियर हो, उनकी बैक्टीरिया हर किसी से ख़त्म हो, ताकि बार बार जो उनको जो एच पिलोरी पॉजिटिव हो रहा है वो उसका होना बंद हो जाए। दूसरी रीज़न जो है वो है टाइफाइड का बैक्टीरिया। ठीक है, टाइफाइड जिनको अक्सर हर साल होता है बाज़ लोगों को, ठीक है, और जिनको हर साल जो है वो टाइफाइड का बुखार होता है, उनमें भी जो है उनमें आंतों की इन्फेक्शन, मैदे की इन्फेक्शन जो है मेरे देखने में आई है। ठीक है, और उनको आंतों में ज़्यादा तकलीफ होती है। तो जो टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है वो जाके आंतों में जल्दी बातें बसेरा करता है, और हेलिकोबैक्टर एच पिलोरी जो होता है वो जाके मैदे में जाके अपना जो है पड़ाव डालता है। जरी बात है, अल्सर मैदे में जब हो जाता है तो फिर अल्सर, इसमें एक और जो है वो एक ख़ास वजह ये होती है कि अक्सर जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब, मैंने तो ट्रीटमेंट लिया एच पेलोरी का और एच पेलोरी मेरी ख़त्म हो गई, लेकिन सिम्टम्स वैसी की वैसी ही हैं, वैसे ही मुझे मेरी गैस हो जाती है, वैसे ही मुझे डकार आते हैं, वैसे ही मेरे मैदे में पेन है। तो मेरा आपको ये कहना है कि आपने बैक्टीरिया ख़त्म किया है सिर्फ, लेकिन बैक्टीरिया ने जो आपके मैदे के अंदर किया वो तो ख़त्म नहीं हुआ। आपने सिर्फ बैक्टीरिया का खात्मा किया है। बैक्टीरिया ख़त्म हो जाने के बाद अल्सर स्टिल मौजूद है। जब अल्सर स्टिल मौजूद है वहाँ पे, तो फिर आपको बैक्टीरिया के ख़त्म हो जाने के बाद अब आपने अल्सर की हीलिंग जो है वो एक स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि आप खा पी भी रहे होते हैं, आपका मैदा जो है रोज़मर्रा के जो उसके काम होते हैं वो साथ उसके अंदर अल्सर भी है। तो इसकी हीलिंग में केयर एंड प्रिवेंशन जो होती है, डाइट जो होती है, बड़ा मैटर करती है। तो मुझसे अक्सर लोग जो है सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे एच पिलोरी है, मुझे कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज़ खानी चाहिए। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपने क्या खाना चाहिए और क्या आपको नहीं खाना चाहिए, तो भी आपकी एच पिलोरी इन्फेक्शन जो होती है वो इतनी जल्दी हील नहीं हो सकती। दूसरा एक जो मेजर इश्यू होता है इसके साथ, जो लोग सिम्टम्स जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो है हार्ट बर्न, जो सीने में जलन होती है उनको। यानी वो जैसे खाना खाते हैं तो उनके सीने में, इस एरिया में उनको जलन होती है। ठीक है, ये आपका खुराक की नाली है। ठीक है, और इसी साइड पे यहाँ पे दिल होता है। दिल और खुराक की नाली बिल्कुल साथ साथ होते हैं। और जब मैदे का जो एसोफेगल स्फिंक्टर होता है, जो ऊपर का वाल होता है, मैदे के ऊपर दो किस्म के वाल होते हैं। यानी मैदे में एक ड्यूडेनम साइड पे एक वाल होता है, एक ऊपर जो है एसोफेगस के पास जो खुराक की नाली के साथ जाके जुड़ता है वो वाल होता है। जब इन दो ऊपर वाला वाल जो है एसोफेगस, जो खुराक की नाली के पास जो वाल होता है, जो उसके पट्टे जो हैं वो वीक हो जाते हैं, वो प्रॉपरली वो क्लोज नहीं होता, तो उसकी वजह से मैदे से जो तेज़ाबी पानी होता है, जो तेज़ाबी मादा होता है, वो आपकी खुराक की नाली में ऊपर तक आता है। जब खुराक की नाली में वो आपका मैदे का तेज़ाबी पानी आता है तो वो आपकी खुराक की नाली को जो है वो जलाता है, क्योंकि वो एसिड है, उसकी पीएच जो एसिडिक है। तो उससे जो है फिर आप में जलन पैदा होती है, और आपको आपके जो बिल्कुल जो मैदे का जो ऊपर जो एसोफेगस के पास जो उसका वाल्व होता है उसके साथ ही हर्ट है, तो आपको ऐसे लगता है जैसे आपको दिल की कुछ तकलीफ है। ठीक है, तो वो पेशेंट जो होते हैं अक्सर जो जिनको हर्ट बर्न होता है, बल्कि इसको हर्ट बर्न कैसे इसलिए कहते हैं कि ये बिल्कुल दिल के पास बंदे को जलन महसूस होती है। तो अक्सर लोग ईसीजी करवाने लग जाते हैं, जी मैं शायद मेरे दिल को कुछ हो गया है, शायद मैं कोई दिल का मरीज़ हूँ। वो जाके ईसीजी करवाते हैं, ईसीजी इनकी नॉर्मल होती है, तो वो मालिश जो होते हैं वो समझ जाते हैं इनको हार्ट बर्न की शिकायत है। फिर उनको जलन को कम करने के लिए, इनको एसिडिटी को जो है कम करने के लिए इनकी ट्रीटमेंट करते हैं। इसके साथ जो है इस जो आपका मैदे से जो तेज़ाबी पानी ऊपर आ जाता है, इसको गिल्ड भी कहते हैं, गेस्ट्रोएसोफेगल जो इसके जो रतूबत होती है वो जब ऊपर आती है तो फिर आप में जब जो ये जलन पैदा होती है, वो गैस पैदा होती है। इसके बाद आगे आए तो आपकी एच पिलोरी इन्फेक्शन आती है, जिसमें आपके मैदे के अंदर जो लाइनिंग है वहाँ पे अल्सर होता है। अब मैदे के जो अल्सर है वो इतना जल्दी ठीक नहीं होता, तो इसको आपने मेडिसिन के साथ, केयर एंड प्रिवेंशन के साथ, अपने डाइट प्लान के साथ और फास्टिंग, कि आपने एक आध खाना आपने बीच में से कम भी करना है, तो ये आपको जो हील होने में आपके जो है टाइम देता है। इसके साथ एक और चीज़ होती है जी, IBS जिसको कहते हैं। ठीक है,
IBS में भी वो भी H pylori से लिंक करता है, वो भी टाइफाइड के साथ लिंक करता है, वो आपके एंजाइटी के साथ लिंक करता है। तो IBS के जो पेशेंट्स होते हैं उनको जैसे ही वो खाना खाते हैं वॉशरूम की तरफ उनकी दौड़ें लग जाती हैं, और ऐसे पेशेंट में तशवीश एंजाइटी इस लेवल की होती है कि वो कोई अपना दिन का कोई काम जो है वो प्लान नहीं कर सकते, कि उनको ये डर लगा रहता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो अगर वॉशरूम की मुझे ज़रूरत होगी तो मैं क्या करूँगा, शादी किसी फंक्शन में गया तो वहाँ मैं क्या करूँगा, अगर मैं ड्यूटी पे हुआ वहाँ मुझे ऐसा मसला हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। यानी उनमें एक तशवीश हाईली जो मतलब एक उनमें तशवीश पाई जाती है। तो IBS के पेशेंट्स को भी हम ट्रीट करते हैं, उसमें अगर उनकी टाइफाइड की हिस्ट्री है या उनको H pylori पॉजिटिव है, तो इन चीज़ों को हम देख के इनकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, इनकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, इनके लाइफस्टाइल, ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद उनके लिए हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल आपकी जितने भी आपके हेल्थ के इश्यूज हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, और उसके बाद जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और उसके बाद जो आप डाइट खाते हैं, प्रोसेस फूड्स, यानी हर चीज़ बनी बनाई आ रही है, आपने घर में इसको बस उसको कुक करना है। तो आजकल जैसे हम आटा भी लेते हैं तो वो फ्लोर मिलों को लेते हैं, उनमें फाइबर्स की मिकदार बहुत कम होती है, उनमें से सूजी मैदा शैदा निकल जाता है। इसी तरीके से आप ब्रेड लेके आते हैं, वो भी प्रोसेस फूड है, चीनी लेके आते हैं, प्रोसेस फूड है, दूध जो आजकल आ रहा है वो उसमें भी केमिकल्स हैं, मिर्च मसाले, कोई भी चीज़ है जो आप यूज़ करते हैं वो प्रोसेस्ड है। जो प्रोसेस फूड्स जो है, नमक देख लें, नमक जो है आजकल जो आमतौर पे चक्की में बनता है उनमें वो इजाफी आयोडीन डालते हैं, आयोडीन मिला सॉल्ट होता है, उसमें उनके इश्यूज होते हैं। ठीक है, थायराइड डिसऑर्डर जो आ जाते हैं, प्रॉपर्ली कंट्रोल, उनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो नहीं होते प्रॉपर्ली, क्वालिटी कंट्रोल से वो आयोडीन मिला नमक जो है वो तैयार नहीं होता। तो आम तौर पे चक्कियों में उनको यूज़ कर बनाते हैं और ख़ुद से वो ऐड करते हैं, प्रॉपर्ली वो मिक्स नहीं होता, उसकी जो कंटेंट होता है वो आयोडीन का बहुत ज़्यादा होता है। ये भी आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके थायराइड फंक्शंस के ऊपर जो है इफेक्ट करते हैं। तो मैदे के जितने मसाइल हैं हमारे पास, जितने पेशेंट्स आते हैं, हम उनको कहते हैं कि आप जो है अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, अपना खाना पीना, सोना जागना, ये आप सब, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका खाना टाइम पे होना चाहिए, आपका सोना टाइम पे होना चाहिए, आप खा जो रहे हैं वो आप टीवी देखते हुए, मोबाइल यूज़ करते हुए खाना मत खाएं, खाने को खूब चबा के खाएं, आराम के साथ खाएं, ठीक है, और टाइम के साथ खाएं, ठीक है, और टाइम के साथ आप बेड के ऊपर चले जाएं। तो जो आम एक और इश्यूज जो होता है वो ब्लोटेड बेली होता है, जैसे पेट उनका जो है खाने के बाद सूज जाता है, बिल्कुल फुटबॉल की तरह उनका जो पेट है वो तना जाता है। तो गैस के इश्यूज जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं गैस के इश्यूज हैं, मेरे आए दिन मेरा इनबॉक्स भरा होता है, मेरे पास पेशेंट जितने आते हैं वो गैस की शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे गैस है, खाने के बाद मेरा पेट जो है बिल्कुल तना जाता है, बड़ी सख्ती आ जाती है, मुझे डकार नहीं आते हैं, मैं बाहर वॉक भी करता हूँ, रनिंग भी करता हूँ, फिर भी मेरी कैफियत ख़त्म नहीं होती है। वो जब केस टेकिंग करते हैं तो पता चलता है जी वो ना खाते टाइम पे है ना सोते टाइम पे हैं, बेशक वो एक्टिविटी कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी क्या है, उनका ईटिंग जो उनकी हैबिट्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, वो खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, खाते हैं तो टाइम से नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ये जितने आपका, मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि अब जितने आपके लाइफस्टाइल आपके हाथ में है, लाइफस्टाइल अपना ठीक करना, अपनी आदतें ठीक करना आपके हाथ में है। यानी आपने खाना टाइम पे है, ठीक है, सोना टाइम के ऊपर है, जागना टाइम से है, तो ये 3-4 चीज़ें आप करें तो आपका जितने डिसऑर्डर्स हैं वो इन ऑर्डर हो जाते हैं, इन ऑर्डर में आ जाते हैं, ठीक है, वो सब तरतीबें ठीक हो जाती हैं। लेकिन आप कहेंगे सारा कुछ डॉक्टर ने करना है, आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने केयर एंड प्रिवेंशन नहीं करनी है, आपको डाइट प्लान दे उसको आपने फॉलो नहीं करना है, ठीक है, आपको परहेज़ बताया आपने परहेज़ नहीं करना है, फिर आपको स्पीडी रिकवरी कैसे हो सकती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जहां आप ट्रीटमेंट लेते हैं अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, ठीक है, जहां जहां आपके एरर्स हैं, यानी आप अगर टाइम से खा नहीं रहे हैं तो इन चीज़ों को आप देखें। तो इंशाल्लाह मेरी आपसे फिर बात होगी, कॉल आ रही है, मैं कॉल पिक करता हूँ, तो आपके अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।